जय हिंद बच्चों। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हिंदी का प्रश्न पत्र, जो कि आपके 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला 18 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के लिए आज हम लेकर के आए वीडियो आप सबके लिए। आइए देखते हैं इसमें क्या है बेटा। सबसे पहले तो बेटा बात करते हैं प्रश्न पत्र की। तो प्रश्न पत्र हमारा 2026 हिंदी का है, जो कि इसमें आज समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका होगा 70 का। और इसमें क्या होगा, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा बेटा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। है क्या और क्या चीजें हैं इनमें समझते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा, 2 में विभक्त किया गया है। अब इस पर कई सारी चीजें हैं, जैसे खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सभी उत्तर ओएमआर सीट आपको मिलेगी बच्चा। जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उस पर आपको भरना है। भरने के बाद हम देखेंगे क्या है, भरना किस किस से है, नीले अथवा काले बाल पेन से, बाल पॉइंट कलम से सभी विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करेंगे या फिर आप नीला उपयोग करते हो तो नीला करेंगे। खंड आ क्या है, प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर, जो खंड आ है हमारा, ये खंड आ है, खंड आ यहां पर दिया गया, देख सकते हैं आप सब। खंड आ अभी दिखाते हैं। खंड आ हमारा देखिए दिख रहा है, खंड आ हमारा ये रहा। खंड आ को हमें केवल ओएमआर सीट पर करना है। किस पर करना बच्चा, ओएमआर पर। बोर्ड परीक्षा में आपको ओएमआर दी जाएगी, उस पर आपको करना है। अब 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया। देखते हैं ये 20 हमारे बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं। ये रहे हमारे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, शुक्लयुग के लेखक नहीं है। शुक्लयुग, अब शुक्लयुग आपको पता है शुक्लयुग किसके नाम से जाना जाता है, शुक्लयुग किसके नाम से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जाना जाता है। उसी के नाम पे शुक्लयुग जाना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो पहले से ही है। इसके शुक्लयुग के प्रवर्तक और कौन है, जयशंकर प्रसाद भी है और मुंशी प्रेमचंद्र भी हैं। अगर हम देखें तो प्रश्न पूछ रहा है शुक्लयुग के लेखक नहीं है, तो ये तीनों लोग तो है, तो बचा हमारा ये वाला ऑप्शन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्लयुग के लेखक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद भारतेंदु युग के लेखक हैं, इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग रखा गया है उसका नाम। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा है, पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक कौन है। पूस की रात की कहानी के लेखक हमारे हैं मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न हमारा बेटा, सिंदूर की होली ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक नाटक है। जो सिंदूर की होली है, ये एक नाटक इतना महत्वपूर्ण है कि आप सब समझ लें कि ये आपकी ही परीक्षा में नहीं, अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा में ही नहीं, ये बड़े से बड़े लेवल तक पूछी जाती है। जैसा आप कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने बड़े से बड़े लेवलों में पूछी जाती है रचना। तो सिंदूर की होली क्या है, नाटक विधा है। सिंदूर की होली जो है वो नाटक विधा है। किसकी रचना है ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। किसकी बेटा, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, रूस की 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक। यात्रा वृत्तांत वो होती है जो कहीं पर हम घूमने जाएं या कहीं पर हम कुछ करने जाएं तो उसके विषय में जो चीजें बनाई जाती हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो रूस में 25 माह, इसका मतलब है रूस में 25 महीने जो बिताए गए हैं उस पर यह किताब लिखी गई है। तो देखते हैं बेटा इसके लेखक कौन है। आप सभी ने देखा अभी कि हमने पूछा पूस की 25 माह यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। देखते हैं यहां पर बेटा 4 ऑप्शन हमारे लिए दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से, डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी और राहुल संकरतायन। तो ये रही हमारी राहुल संकरतायन की रचना। रूस की 25 मास, ये हमारा जो है इसके लेखक कौन है, राहुल संकरतायन। अगली हमारी क्या है, अगला हमारा है 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमारा क्या है, माटी हो गई सोना, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। इसकी विधा क्या है बेटा, संस्मरण। माटी हो गई सोना की विधा क्या है, संस्मरण। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके लेखक कौन है, कन्हैया
लाल मिश्र, प्रभाकर। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा, तो 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो रीतिकाल को देखते हैं बेटा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। बहुत ही यहां पर महत्वपूर्ण हमारे जो कवि हैं या लेखक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये लेखक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में आपके लिए चर्चा करेंगे। अभी ये बहुत महत्व, आप ये जान लें कि रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहने वाले हमारे विद्वान हैं वो है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखें बेटा 7, तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। रीतिकालीन कवि, जो रीतिकाल के कवि हैं, कौन है, कवि देव। कवि देव, लेखक का नाम ही है कवि देव। तो इनकी जो रचना है वो कवि प्रिया नहीं है। कवि प्रिया इनकी रचना नहीं है। बाकी भवानी विलास इनकी रचना है, भाव विलास इनकी रचना है और रस विलास इनकी रचना। ये तीनों रचनाएं कविदेव की हैं, कवि प्रिया इनकी रचना नहीं है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है तो अलग बात है, लेकिन यहां पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है मतलब कौन, देखते हैं कौन कौन से पहले है क्या क्या, ये बात कर लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, ये भी हमारी विशेषता है। सामाजिक चेतना का विकास, ये भी हमारी है। अब देखते हैं, तो ये अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, जो भारतेंद्र युग था इसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया गया था बेटा। वहां पर उस समय अंग्रेजी शिक्षा चलती थी, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं हुआ था, ये आप विशेष ध्यान रखें। अंग्रेजी शिक्षा चलती जरूर थी लेकिन विरोध नहीं था। फिर है हमारा काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। उस समय काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होता था, कब, भारतेंद्र युग में। ये तीनों भारतेंद्र युग की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लेकिन ये उस समय की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है या ग्रंथ कह लीजिए आप। उसके जो लेखक हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। राम की शक्ति पूजा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा। यहां पर राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो राम की शक्ति पूजा देखते हैं बेटा किसकी रचना है। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये। भाई सीधी सी बात, अगर हम देखें जयशंकर प्रसाद जी की तो है ही नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, उर्वशी है, आंसू, कामायनी, लहर, झरना, ये सब चीजें। और महादेव वर्मा की बात करें तो महादेव वर्मा की क्या है, यामा, है ना, निहार, ये सब चीजें हैं। और रामनरेश त्रिपाठी जी की तो ये बिल्कुल ही नहीं है। अगला हम देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, इस पर हम विशेष बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें बेटा, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं पुनः। हाथी जैसी देह, आपको अगर आसान भाषा में समझाए तो हाथी, किसी आप मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो हाथी जैसी देह, आप बोलते नहीं कि हाथी जैसे हो गए हैं आप। फिर गैंडे जैसी खाल, मतलब उनकी चमड़ी मोटी हो गई है। तरबूजे सी खोपड़ी, मतलब तरबूजा आप देखे हैं, आसानी से आप समझते हैं तरबूजा क्या होता है। तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे से गाल, है ना। तो इसको पढ़ने के बाद आपको एक हास्य नामक रस उत्पन्न हो रहा है, और हास्य नामक जो रस उत्पन्न होता है वो किसका है, आपको अच्छे से पता है। हास्य नामक जो रस उत्पन्न हो रहा है वो किसका है, हास्य रस का है। हास्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो किसका है, हास्य रस का है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, हास्य। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एक बार फिर से पढ़ते बेटा इसे, और ध्यान से समझे आप, जिससे ये शब्द आपको पकड़ा जाएगा और बहुत जल्द हम इसका उत्तर बताएंगे आपको।
उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पकड़ पाए आप? क्या है इसका उत्तर? बेहद आसान। ये देखिए, ये मानो, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये सब शब्द अगर आए तो इन सब शब्दों से हम एक चीज को डिनोट करते हैं, किसे? उत्प्रेक्षा अलंकार को। इसमें अलंकार पूछा था, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहता है उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार, जिसको रेखा किया गया, केवल ये वाली पंक्ति, ये इस वाली पंक्ति को पूछ रहा था, इसमें कौन सा अलंकार। तो हमने पकड़ा मानो, मानो पकड़ा, मानो से क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। इसको जो वाचक शब्द होता है उसी से हमने पकड़ा। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कवर बदन। फिर आगे है, इसमें पंक्ति है, हम अभी आपको दिखाते हैं क्या है। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभगुण सदन। 13 नंबर प्रश्न क्या था बेटा? देखते हैं फिर से पुनः। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभगुण सदन। इसमें बेटा पूछ रहा है उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद देखते हैं। तो प्रयुक्त छंद क्या है देखते हैं। इसमें जरा हम एक बार इसके जो मात्रा है, मात्रा लगा लेते हैं। मात्रा क्या क्या है जैसे करते हैं। मात्रा क्या है? लघु, 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 लघु और लघु। यहां पर हो जाएगा गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु हो जाएगा। और यहां पर होगा लघु, गुरु, गुरु, लघु और लघु, 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 लघु। अब मात्रा जरा एक बार गिन लो क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 होता है। यहां पर कुछ कहीं मात्राएं मिस्टेक है, एक बार फिर से हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिला बेटा, देखो 11 मिला यहां पर 11। ठीक है, फिर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी मिला बेटा, देखो ये मिल गया 13। अब आपको याद है 11 और 13, 11 और 13 किस में होते हैं? 11 और 13 ये तो दोहा का उल्टा रहा, और दोहा का उल्टा हमारा कौन होता है? सोरठा। दोहा का उल्टा कौन होता है बेटा? सोरठा। तो ये रहा हमारा उत्तर। आगे प्रश्न पर हम बात करते हैं बच्चा। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है? उपसर्ग तो पूछ रहा है लेकिन कह रहा है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं बेटा, एक एक शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखें तो ये क्या है? इसमें लिखा है अनुधन करण। अनुधन करण हम लिख सकते हैं, तो इसमें अनुपसर्ग है। इसकी बात करें अगर हम तो ये क्या है? इसको करें तो ये क्या है? अनुधन शासन। अनुधन शासन। फिर इसकी बात करें तो इसमें क्या है? अनुधनवाद। अनुधनवाद। अब इसकी बात करें बेटा तो इसमें जो है हमारा अनु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है? अनु उपसर्ग इसमें नहीं, इसमें अन वाला उपसर्ग है। क्या है? देखो देखते हैं। अन धन उत्तीर्ण, अनधन उत्तीर्ण, अनधन उत्तीर्ण हो गया। क्योंकि यहां पर देखें, जब छोटा यहां पर आ नहीं है ना, इसमें आ नहीं है, तो ऊ जो ये है यू, मतलब कि छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा जो होती है वो उसमें ना में लग गई है, तो ये हमारा नहीं होगा बेटा, इसमें हमारा अनुपसर्ग नहीं है। बात करते हैं नीलकंठ। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास। प्रयुक्त समास क्या है? देखिए एक एक छोटे छोटे समासों की बात करते हैं बेटा। पहला जैसे हमारा दिया है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें योजक चिन्ह हो। योजक चिन्ह का मतलब क्या? जैसे दिखाता हूं। योजक चिन्ह क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह होना चाहिए। योजक चिन्ह होना चाहिए। अब योजक चिन्ह क्या? जैसे हम लिखते हैं रात और लगा दें ये बीच में और यहां लिख दें दिन, तो ये जो रहा हमारा, यही क्या है? हमारा योजक चिन्ह है। बात करें अगले, चलो दिगु की बात कर लेते हैं। दिगु, दिगु हमारा क्या लिखा है? द्विगु। इसको पढ़ेंगे तो हम द्वि मतलब संख्या आ रही है, यहां पर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। द्विगु, द्विगु मतलब संख्या, तो जिसमें संख्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो तो संख्या मिले। जैसे चौराहा, जैसे क्या होना चाहिए? चौराहा।
चौराहा का मतलब क्या? चार राहों का समूह। संख्या मिली बेटा? बिल्कुल। अब बात करें बहुब्रीहि की, तो बहुब्रीहि में क्या होता है? देखो, अगर बहुब्रीहि की बात करें पहचानने के तरीके से, तो बहुब्रीहि में क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद। इसमें भी संख्या आती बेटा, इसमें भी संख्या आती, लेकिन इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता। तीसरा पद मतलब जैसे कैसे? जैसे कर कहते हैं, इसी की बात करें नीलकंठ की, तो नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, या लिख देते हैं नीला, नीला कंठ है जिसका। अब आप सबको पता है नीला कंठ किसका है? नीला कंठ है जिसका, अर्थात अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। तो किसी तीसरे के ऊपर बात की गई ना, इसमें जब किसी तीसरे के ऊपर बात की गई तो वहीं पर हमारा तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अब जैसे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर अभी आप बताए थे कि संख्यावाची भी होता है, तो संख्यावाची कैसे होता है बेटा? उसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे संख्यावाची बताएं आपको, तो कह दिया जाए पंचमुख, पंचमुख। तो पंचमुख किसको होता है? बताएं आप सब, पंचमुख किसको होता है? पंचमुख अर्थात ब्रह्मा जी, पंचमुख अर्थात ब्रह्मा जी। पांच मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के ना। और ज्यादातर करके अगर हम बात करें, सबसे आसान तरीका अगर समझने का और पकड़ने का अगर आसान तरीका आपको बताएं, तो आप ये जान लीजिए जितने भगवान हैं सारे के सारे हमारे बहुब्रीहि में आते हैं। आप ये जान लीजिए अच्छे से। आगे चले हम 16 नंबर प्रश्न पर। 16 क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची, अब आप देखें बादल का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। तो बादल का पर्यायवाची भाई अंबुज तो एकदम साफ साफ होता है, और नीरद होता है, जलद होता है। ये जलज नहीं होता बेटा, जलज नहीं होता बादल का पर्यायवाची, आप ये हमेशा याद रखें। अब हम चलें अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? युष्मद। 17 नंबर प्रश्न है हमारा युष्मद। युष्मद मतलब तुम। सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप कौन है? तृतीया एक वचन रूप क्या है? तो तृतीया एक वचन रूप है हमारा त्वया। तृतीया एक वचन रूप हमारा क्या है? त्वया। अब हम बात करें अपने अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न नंबर हमारा 18 है। 18 क्या है? आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? हमें यह बताना कि रचना के आधार पर किस प्रकार। अगर हम अब थोड़ा सा बेटा इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करते हैं कि चर्चा हम ये करेंगे कि तो इसमें हम देखते हैं रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार देखते हैं। रचना के आधार पर हम पहले देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यहां हम समझ लेते हैं इतने में। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 कितने? कौन कौन से? 3 कौन कौन से? सबसे पहला हमारा है सरल। सबसे पहला कौन है? सरल। दूसरा हमारा है संयुक्त। दूसरा हमारा कौन सा है? संयुक्त। तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। तीसरा हमारा कौन सा है? मिश्र वाक्य। तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। अब देखते हैं बेटा क्या है सरल वाक्य। जैसे इसमें आप समझेंगे, पहले तो अभी तो हम इसको आपको समझा रहे हैं, अभी हमने तो आपको उत्तर बताया ही नहीं इसका क्या होगा। बात करें आंधी आई, अगर देखें सरल वाक्य तो आंधी आई, केवल इतना, आंधी आई, ये हमारा सरल वाक्य है बेटा। आंधी आई क्या है? सरल वाक्य है। फिर अब एक और सरल वाक्य इसमें है, हम घर भागने लगे, ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। ये दोनों क्या है? सरल वाक्य। अब बात करें अगर मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य हमारा क्या है? जिसमें 2 चीजें मिली हो और दोनों चीजों को अलग तरह से पहचाना जाए। जैसे कि अगर मिश्रित वाक्य पहचानने के हम तरीके देखें तो मिश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। कौन कौन से हैं ये हम आपको समझाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें मिश्रित वाक्य पहचानने के तरीके, तो मिश्रित वाक्य जो है, मिश्रित वाक्य देखिए इधर आपको समझा देते हैं, ये डैश करके समझते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य ट्रिक क्या है? ट्रिक है ना, ट्रिक जिससे आप जल्दी से पकड़ लें। क्या है? जैसे उसमें कुछ शब्द आपको देखने को मिल सकते, जैसे जो, सो, जो है, सो है, क्योंकि,
क्योंकि देखने को मिल सकता है, और आपको देखने को मिल सकता है जहां, जहां, जब, जहां हो गया, जब हो गया, जैसा, वैसा, जैसा वैसा, की, छोटी की, यदि, की और यदि, और तो भी मिलता है कभी कभी, तो भी आपको मिलता है। तो इतने सारे शब्द हैं, जो, सो, क्योंकि, जहां, जब, जैसा, वैसा, कि, यदि, तो, इन सारे शब्द अगर आपको वाक्य में देखने को मिल जाएं तो आप ये जान लेना कि ये कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य। तो इसमें हमारा ये जो आंधी आई और हम भागने लगे, इसका उत्तर हमारा रहा संयुक्त वाक्य। इसका उत्तर क्या रहा बच्चा, संयुक्त वाक्य। आंधी आई और हम भागने लगे, और शब्द से दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है, और के साथ दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया, तो इसका हमारा रहा संयुक्त। अब संयुक्त वाक्य पहचानने के तरीके क्या है, जैसे संयुक्त वाक्य की पहचान क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य, स्वतंत्र और सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य एक ये भी रहा और सरल वाक्य एक ये भी रहा, और दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। सरल वाक्य और या, और होना चाहिए, या तो या होना चाहिए, एवं, पर, किंतु, अथवा जैसे समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ट्रिक में देख लेते हैं, ट्रिक में देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। देखो यहीं पे लिख देते हैं ट्रिक ना, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, जैसे है और, शब्द मिलेंगे इसमें और, फिर शब्द मिला या, इसमें और क्या है, एवं, एवं शब्द हो गया, पर हो गया, किंतु हो गया, किंतु हो गया, किंतु के बाद है अथवा, अथवा भी मिलता है, अथवा है ना, अथवा भी शब्द इसमें मिलता है। तो इतने सारे अगर आपको शब्द देखने को मिल जाए तो आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे संयुक्त पहचानने के तरीके क्या है, फिर से बता रहा हूं बेटा, संयुक्त पहचानने के तरीके आपके पास हैं, संयुक्त पहचानने के तरीके आपके पास हैं। ट्रिक क्या है, और देखने को मिलेगा शब्द में, जैसे बीच में यहां पर और मिला, और मिलेगा, या मिलेगा, एवं मिलेगा, पर मिलेगा, किंतु मिलेगा, अथवा मिलेंगे। ये हमारे पास 6 शब्द हैं, इन 6 शब्द आपको उसमें देखने को मिल जाएं तो आप ये समझ लेना क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अब हम बात करते हैं बेटा, हमारा है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बेटा, 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। तो शांति का संदेश किसने दिया, आप प्रश्न पूछो कि संदेश किसने दिया, संदेश किसने दिया, तो वहां पर उत्तर आपके पास आएगा कि महात्मा बुद्ध ने दिया। किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध यहां पर क्या है बेटा, महात्मा बुद्ध यहां पर कर्ता है, क्या है, कर्ता। तो जब कर्ता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य, क्या हो जाएगा बेटा, कर्तरी वाच्य। अब हम बात करें कर्तरी वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य वही होता है जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं वॉइस, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। अब अंग्रेजी में वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी में जो वॉइस है वो 3 प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं वाच्य। एक तो होता है कर्तरी वाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य, जो तीनों आपको विकल्प में देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कर्ता क्या होता है। जो कर्तरी वाच्य होता है वह होता है, इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होता है कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार बदले। जैसे महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया, तो यहां पर क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या हुई, क्रिया आई है, क्रिया आई है। अब कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य वह वाच्य होता है जब कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो। जैसे समझा दें, इसी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि विश्व को शांति का संदेश, विश्व को जो शांति का संदेश मिला, किसके द्वारा मिला, बुद्ध द्वारा दिया गया, बुद्ध द्वारा दिया गया। तो ये हो गया, किसके द्वारा दिया गया, बुद्ध द्वारा दिया गया। तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। अब हम देखते हैं भाववाच्य क्या। भाववाच्य आसान है, भाव होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। जैसे जब क्रिया का भाव या अवस्था प्रधान हो और उसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता ना हो, कर्ता या कर्म की प्रधानता ना हो। जैसे समझते हैं, जैसे मैं कह दूं मेरा सर दर्द करने लगा,
इसमें एक भाव है ना, या फिर कह दूं मुझसे चला नहीं जा रहा है। मुझसे चला नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक भाव है ना कि मुझसे चला नहीं जा रहा है भाई, अब मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। ये हो गया हमारा तीनों वाच्य। इन तीनों वाच्यों को हमने अच्छे से समझा बेटा। अब हम चलते हैं, हमारा रहा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह अचानक चला गया। अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए। अब व्याकरणिक परिचय दे रहे तो भाई अचानक, अचानक क्या हुआ, अचानक हुआ क्या ये तो बताओ आप। अचानक जो हुआ वो चला गया, अचानक चला गया। तो चला क्या है हमारा यहाँ पर, चला क्या है हमारा यहाँ पर, क्रिया। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, अचानक। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, अचानक। अचानक फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये रहा हमारा 20 प्रश्नों का आज प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें बच्चा, क्योंकि अगर आप दोस्तों को शेयर करते हैं तो आपके अलावा कोई और भी इसे समझेगा जो आपकी क्लास का है। आप उसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद बेटा।